सीसीएन न्यूज, देश की आवाज। नमस्कार, सीसीएन न्यूज़ चैनल देख रहे सभी दर्शकों को स्वागत है। मैं इस समय मौजूद हूँ द्वारका के वेंकटेश्वर हॉस्पिटल के अंदर और यहाँ पर एक बहुत अच्छा सेलिब्रेशन किया जा रहा है वुमेंस को लेकर के, वुमेंस डे के ऊपर। और मेरे साथ मौजूद हैं आभा मैडम, जो कि पिछले काफ़ी समय से इस तरह के किसी भी कार्य हो, सामाजिक कार्य हो, राजनीतिक कार्य हो या धार्मिक कार्य हो, उसमें विशेष जो है सहयोग रहता है। बात करेंगे वुमेंस डे पर आज जो ये सेलिब्रेशन किया जाए इसके विषय में। मैडम नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो मैडम आपको हैप्पी वुमेंस डे और होली की भी ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन डे। आज देश भर का में मनाया जाने वाला एक बहुत ही मतलब आधी दुनिया, पूरा संसार जिसे हम कह सकते हैं वुमेंस डे को। सबको उसी की शुभकामनाएं। और रिगार्डिंग आज का जो प्रोग्राम है, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। हमने एजवेल एसोसिएशन के साथ आज हमारे एनजीओ का और वेंकटेश्वर हॉस्पिटल के साथ मिलकर के हमने एक एसोसिएट वुमेंस डे के उपलक्ष्य में हमने ये प्रोग्राम रखा था, जिसमें कि हम वुमेंस हेल्थ रिलेटेड, जिसमें कि ओवेरियन कैंसर जो एक बहुत ही हमेशा से एक कम समझ में आला और समझने के साथ बहुत सारी चीज़ें इसमें हमेशा कम पड़ जाती है नॉलेज। तो उस चीज़ का सब्जेक्ट हमने रखा कि 40+ लेडीज़ जो हैं या 45+ लेडीज़ जो हैं, जिस स्टेज ऑफ लाइफ दे शुड गो फॉर द गुड लिविंग, दे शुड गो फॉर सच टेस्ट, हेल्दी लिविंग, अपने आप को एड्रेस करना, और वो खुश रहेंगी तो मतलब समझिए कि पूरा संसार ही खुश है, हमारे देश की इकोनॉमी खुश है फिर तो। जी, तो ये मकसद था हमारा। इस टाइम मैडम लाखों हजारों लाखों दर्शक आपको देख रहे हैं, वो ये जानना चाहेंगे, उसमें से कुछ महिलाएं भी हैं, अगर इस तरह की जो किस तरह से ये कैंसर पेशेंट जो है होने के चांस रहते हैं, या उससे बचाव के क्या उपाय हम कर सकते हैं? बचाव के लिए तो देखिए, सबसे पहले तो अपने आप को एड्रेस करते हैं जब हम, तो एड्रेस में सबसे हर छोटी बड़ी चीज़ को ध्यान रखना, अपनी सेहत का ध्यान रखना। 40+ के बाद एक अच्छी डाइट, एक अच्छी सोच और रेगुलर डॉक्टर के पास चेकअप करना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को टेस्ट करके रखना, रिपोर्ट्स चेकना, ये बहुत ज़रूरी है। तो इन सब चीज़ों को, अपने आप को निगलेक्ट ना करें। निगलेक्ट में परेशानी हमेशा बढ़ती है और एड्रेस करने में हमेशा परेशानी कम होती है, एक लाइफ चीयरफुल रहती है। अगर बात की जाए, कितने वर्षों से आप जो है इस कार्यक्रम को कर रहे हो? इसको तो एजवेल के साथ में वैसे तो हम कई सालों से कर रहे हैं, और एजवेल के साथ ये हमारा 3rd ईयर है वुमेंस डे का प्रोग्राम। 3 साल हो गए हैं, आपका तजुर्बा भी इसके अंदर काफ़ी पुराना भी तजुर्बा रहा है, इसके साथ भी 3 साल हो गए हैं। तो एक जो है इस अनुभव को अपना शेयर कैसे करोगे? दर्शक जानना चाहेंगे कि मैडम का इतना पुराना अनुभव रहा है, तो कैसे शेयर करोगे? मेरा अनुभव एक छोटा सा है कि किसी भी चीज़ को कॉम्प्लेक्स मत करो, बिल्कुल सिंपल रखो। नॉलेज, अवेयरनेस, लाइफ इज़ अ लर्निंग। हमेशा नॉलेज, अवेयरनेस को साथ रख के हमेशा लर्न करते रहो और बढ़ते रहो। और हर एक लाइफ का एक अपना इन्जॉयमेंट है, उसको देखो, चेक करो, और कभी भी अपने आप को लर्निंग से पीछे मत करो। और सेहत को एड्रेस करना सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है, और इसी से हमारी हेल्थ से, वुमेन की हेल्थ से एक घर चलता है, ऑफिस चलता है, पूरा हमारे सराउंडिंग्स चलती हैं, हमारे देश की इकोनॉमी भी उसी से चलती है। तो इसलिए मैं कहूँगी कि अपने आप को एड्रेस करके हेल्थ का ध्यान पहले रखो। अच्छा, आगे अगर बात करें एज ए डॉक्टर, आप डॉक्टर हैं, और इस टाइम हमारे हिंदुस्तान में, आखिर क्या दिल्ली के अंदर भी कोरोना वायरस जैसी एक बीमारी बड़ी एक भयभीत कर रही है दिल्ली वासियों को, तो उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? कोरोना वायरस के बारे में ये बोलेंगे, डो नॉट गेट पैनिक। पैनिक तो कभी नहीं हुए। अपने आप को बचाने के लिए जो गवर्नमेंट ने एडवाइजरी जारी करी है, उसको फॉलो करें। एक बार दर्शक जानना चाहेंगे मैडम, वो एडवाइस जो है आप भी एक बार बता दीजिए, क्योंकि इस टाइम वो जानना चाहेंगे। एडवाइजेस तो यही है, डॉक्टर ने जो गवर्नमेंट ने बड़े क्लीन कर दी हैं, जो हमारे मॉडल से भी और हमारे डेली रूटीन से भी एक्सेप्ट करती हैं। पहली चीज़ तो हाथ को रखना साफ, हाथ धो के रखना, सैनिटाइजिंग, और अननेसेसरली मूवमेंट थोड़ी सी रिस्ट्रिक्ट कर दें तो अच्छा रहेगा। और एक इम्यून सिस्टम की, जो अपने आप हेल्थ को अवेयर करने के, इम्यून सिस्टम को डेवलप करने के लिए एक मेडिसिन्स या सप्लीमेंट्स ज़रूर लें। ठीक है, अभी जो है एक होली का बड़ा अच्छा त्यौहार आने वाला है, तो दिल्ली वासियों को क्या मैसेज देना चाहोगे? हैप्पी होली सबसे बड़ी चीज़ तो, और होली ज़रूर मनाएं, चाहे चंदन की लगाएं, चाहे फूलों की मनाएं, होली तो ज़रूर मनाएं। उसमें कोरोना वायरस को लेकर के कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए? कोरोना बिल्कुल बरसनी चाहिए। प्रिकॉशंस इज़ ऑलवेज़ बेटर, और हर चीज़ को एंजॉय करने के लिए प्रिकॉशंस भी रखने पड़ते हैं। हम गुलाल की नहीं करेंगे तो हम चंदन की खेलेंगे और फूलों की खेलेंगे और एंजॉय करेंगे।
बिल्कुल करेंगे। तो ये थे हमारे साथ आभा मैडम, जिन्होंने कितने अच्छे शब्दों में बताया कि आज जो वुमेंस डे जो इंटरनेशनल सेलिब्रेट किया गया है, तो उसमें वुमेंस की हेल्थ और वेल्थ को लेकर के यहाँ पे एक बहुत अच्छा जो है मैसेज दिया गया है। और जो होली का जो सेलिब्रेशन आ रहा है उसके अंदर भी हमें होली जो है जितना प्रिकॉशन हम यूज़ करें, जिससे हम उससे बच सकें, ताकि कोरोना वायरस का जो भी जो फैलता जो जा रहा है वो किसी को भी वो छू ना सके, तो उससे बचाव के हमें जो है इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं दिनेश, कैमरामैन वीर प्रकाश जी के साथ नमस्कार, CCN न्यूज़ चैनल देख रहे सभी दर्शकों को स्वागत है। मैं दिनेश इस समय मौजूद हूँ द्वारका के वेंकटेश्वर हॉस्पिटल के अंदर, और यहाँ पर एक अच्छा सेलिब्रेशन किया जा रहा है इंटरनेशनल वुमेंस के ऊपर। यहाँ पर मेरे साथ डॉक्टर मौजूद हैं, हम बात करेंगे इस कार्यक्रम के बारे में। नमस्कार जी। नमस्कार, अपना परिचय दीजिए जी। मैं IM खन्ना, प्रेसिडेंट हूँ एज वेल एसोसिएशन, जो ऑर्गेनाइज कर रही है ये प्रोग्राम, दैट इज़ a टॉक शो on International Women's Day in collaboration with the hospital authorities here. Every year we celebrate. This is the third year probably we are coming here. वेरी गुड। मैं जानना चाहूँगा भाई साहब कि ये जो आज प्रोग्राम जो किया जा रहा है, इसके बारे में क्या बताना चाहोगे यहाँ? हम ऐसा है, लेडीज़ के लिए स्पेशल एक्सक्लूसिव शो इसलिए रखा है, देयर आर सर्टन डाउट्स एंड मिथ्स about the elderly or the younger age generation. What we want is that these ladies should come out openly, ask their clarification, doubts, myths, and get the reply from the people who are responsible and are authorized to give a proper reply on the subject with the data. So ये प्लेटफॉर्म जो है उनको वो सारी चीज़ क्लैरिफाई करेगा जो उनके दिमाग में है, जो उनके साथ होती हैं, लेकिन वो समझ नहीं पा रही है कि उसकी स्टेज क्या है, कैसे करूं, किसको दिखाना है, कब दिखाना है, किस स्टेज पे ये खराब हो सकता है, या मैं क्या प्रिकॉशन लूँ ताकि मैं फिट एंड फाइन रहूँ और फैमिली जो है प्रॉपर तरीके से चलाती रहूँ। अगर मैं बात करूं नारी के आज जो राइट्स हैं उसको लेकर के, आज ठीक है वुमेन्स इंटरनेशनल सेलिब्रेशन भी डे करा जा रहा है, तो उसको लेकर आप क्या बताना चाहोगे? नारी, देखिए, एज वेल एसोसिएशन वुमेन डाउन ट्रोडन वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत सा काम करता है। द्वारका में पिछले 6 साल से हम ये काम कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं सेल्फ सफिशिएंट, अपने पैरों पर खड़ी हुई लेडी जो है वो हमेशा सक्सेसफुल है, ये डाटा कहता है। मैंने नहीं कहा कि गवर्नमेंट का डाटा भी ये कहता है। तो ये किसी न किसी तरीके से जो डाउन ट्रोडन है, पिछड़े हुए हैं, नीडी हैं, उनकी मदद के लिए हर आदमी को आगे आना चाहिए, और उन लोगों को जिनको मदद चाहिए वो बड़ी क्लैरिटी में आके कहें हम क्या करना चाहती हैं, हम कैसे करना चाहती हैं, हम क्या मदद कर सकते हैं। उसके लिए तो एज वेल एसोसिएशन बिल्कुल तैयार है। ठीक है, आप इस कार्यक्रम को पिछले 3 साल से यहाँ पर सेलिब्रेशन कर रहे हो, आज तीसरा वर्ष हो चुका है इसको, तो इसके बारे में क्या बताओगे? 3 साल कैसे रहे हैं, इस बार क्या चेंजेस है? देखिए, बहुत सारे चेंजेस आए हैं इसमें। हम पहले जब फर्स्ट ईयर हमने किया था तो लगे वुमेन, क्योंकि कंसेप्ट नया था, क्या करेंगे इसमें, हम ये बताना चाहते हैं आपको, ये जो प्रोग्राम है, लेडी जो है घर की हाउसवाइफ की हेड है, अगर वो ठीक है तो पूरा घर ठीक है। सारे बीमार पड़ जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक लेडी को बिल्कुल ठीक रहना चाहिए टू रन दी हाउस प्रॉपरली। तो हम उस टाइम 10 आदमी थे, उसके बाद 30 आदमी हुए। जैसे आज कोरोना वायरस की कितना प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन फिर भी आपने देखा कि बहादुर लेडीज़ यहाँ बैठी हुई हैं, करीब 30 लेडीज़ यहाँ हैं। हमारा प्रोजेक्ट था 50 का, निकल के आई हैं क्योंकि जानना चाहती है, अपने बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना चाहती है, तो हम उनका स्वागत करते हैं। मेरे ख्याल इम्प्रूवमेंट है, लोगों को समझ आ रही है, क्योंकि लेडीज़ को अलर्ट और नॉलेजेबल होना बहुत ज़रूरी है। एज ए डॉक्टर मैं एक अगर सवाल करूं, ठीक है, मैं टॉपिक तो से डॉक्टर नहीं हूँ सर। ओके। अभी जो कोरोना वायरस हो रहा है, इसकी भी अगर आपने बात छेड़ी, इसकी सेफ्टी के अगर मैं बात करूं, तो क्या आपके विचार हैं, इसकी सेफ्टी कैसे की जा सकती है? देखिए, ऐसा है, मैं भी एक लेमैन की तरह ही बात कर सकता हूँ, आई एम नॉट ए प्रोफेशनल फॉर दिस, लेकिन हमें जो इन्फॉर्मेशन आ रही हैं डिफरेंट मीडिया से, व्हाट्सएप से, फेसबुक से, ट्विटर से, उसको इतना ज़्यादा हो गया, ये पैनिक सा खड़ा हो गया। लेकिन उसमें चीज़ें यही हैं कि भाई अपने आप को कंट्रोल कीजिए, एक दूसरे को टच में बनाइए, डिस्टेंस रखिए, कफ कोल्ड का ध्यान रखिए, खांसी का ध्यान रखिए, और हैंड वॉश, जो मैं समझता हूँ बार बार कहा जा रहा है, हैंड वॉश को प्रॉपर्ली वॉश कीजिए, सो दैट थिंग्स डज नॉट एग्जैगरेट, और जहाँ है उसे कहीं रोका जाए, उसे कम किया जा सके। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। मैडम, आज जो यहाँ पर ये जो वुमेन इंटरनेशनल डे जो सेलिब्रेट किया जा रहा है, इसके बारे में क्या बताना चाहोगे? सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। I am Dr. Archana Saushalya, working with Delhi University as associate professor. I am an academician, but passion is of an activism. इस कार्यक्रम के बारे में क्या बताना चाहोगे? हाँ, ये हमारे द्वारका में एजवेल एसोसिएशन है, सो वी बिलोंग टू दैट ऑर्गेनाइजेशन, वी आर लाइफ मेंबर्स and for the cause of women. This organization has organized this program for our gynecological problems and the health issue of women. It's basically a tribute to the women for this, on the eve of women's empowerment,
on the eve of Women's Day, because the theme of this United Nations Women's Day 2028 equalizing on the issue of rights and our liberties and property. So this show has been organized to be aware about our health, because women is the center of entire family. एक सेकंड जी मैडम। So women is the focal point of any family, and from family it goes to society and to the nation. So if we are not safe, our mental health and the physical health is not suitable, not stable, we cannot look after the family. And परिवार की जितनी जिम्मेदारी होती है एक महिला पर होती है. And generally what happens, we the female at the age of 40 or 50, we don't take care of ourselves. Everything we sacrifice for the cause of husband or the family. But this is the cause which has been asked, that we should focus on ourselves. If we are healthy, we can give sustainability to our family life, we can look after our kids in a much better way, and to the younger generations also, and to the husbands also. Because what I have felt, that since morning to evening we keep working without thinking of हम भी थकते हैं, हम में भी एक जान है, क्योंकि इस उम्र पे आके हमें बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं. मेनोपॉजल स्टेज आते हैं, कैल्शियम की डिफिशेंसी होती है, स्ट्रेस टेंशन से हमें हार्ट की प्रॉब्लम होती है, सो हाइपरटेंशन, थायराइड प्रॉब्लम, दीज आर द इश्यूज विच एवरी फीमेल बिहाइंड द कर्टन ऑफ अ फैमिली वी सफ़र. So this is the time we have to realize our potentiality, we have to come out of it. बिकॉज अगर एक महिला बीमार पड़ती है, पूरा परिवार पैरालाइज्ड हो जाएगा, ना तो बच्चे को टाइम पे खाना मिलेगा, ना पति कुछ कर पाएंगे. सो दिस इज़ समथिंग दैट वी हैव टू सस्टेन आवरसेल्फ, वी हैव टू मेक आवरसेल्फ प्रोटेक्टिव फॉर एनी काइंड ऑफ एलिमेंट्स एंड डिजीजेस दैट इज़ अकरिंग टू आवर सोसाइटी. सो दिस हैज़ बीन कन्वीन्ड फॉर आवर सस्टेनेबिलिटी, क्योंकि अगर एक महिला स्वास्थ्य से गिर जाए तो उसका स्वाभिमान भी गिरता है, क्योंकि हमारा जो समाज है दैट इज़ पैट्रियार्कल सोसाइटी. ये उम्मीद की जाती है माँ सब कुछ करेगी, पत्नी सब कुछ करेगी, बहू सब कुछ करेगी, बहन सब कुछ करेगी, पर उस सब कुछ के पीछे महिला को खुद ही खड़ा होना पड़ा है. तो ये जो सशक्तिकरण की आवाज़ है, वुमेन्स एम्पावरमेंट, इट शुड बी जनरेटेड फ्रॉम अस. वी आर द main pillar of the society, main pillar of the family. So this is for us, for our empowerment, for our sustainability. क्योंकि अगर हमारा मान सम्मान बढ़ा रहेगा तभी हम सबको मान सम्मान दे पाएंगे. And I'll give आह्वान, appeal to the women, respect yourself first, love yourself first. The moment you start loving yourself, everybody else will start loving you. Thank you. थैंक यू. आज मैडम जो यहाँ पर जो वुमेंस इंटरनेशनल डे जो सेलिब्रेट किया जा रहा है, इसके बारे में क्या बताना चाहोगे? See, first of all, I'll introduce myself. I'm Nidhi Jain. I'm an interior designer and I own my company by the name of Ocean Pearl. See, first break I got it in the Commonwealth Games when they were hosting the games out here in Delhi. So we were asked to decorate and interior some of the houses for the guests and as well as the sports person. So we were one of them who was selected, and that was first break I got it, and that was the time when I started thinking little confidence in me that I could do something, because initially I was working, but after having kids and all, I stopped my work and I stayed at home. थोड़ी depression भी हो जाती है, because after such a long of work and going out and suddenly staying at home and taking care of the kids is like overall a change in me. Then I started with this with the help of my husband, of course, and my family members. They really supported me, but I still feel that every woman has a talent in themselves, and with little bit of a push or a little bit of a confidence in them, they can come out and show their talent. And I still feel the Women's Day is one of the reasons, like, of course everybody has a talent, but just a day to make them realize that they have a good potential in themselves. I think it is celebrated in my. कुछ महिलाएं वो भी दर्शक देख रही हैं मैडम, जो इनको बाहर निकलने की आज़ादी अभी भी पेरेंट्स नहीं देते हैं, या वो निकलना चाहते हैं, उनमें टैलेंट है, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं कहती हूँ कि सबसे पहली बात तो आपको खुद अपने लिए स्टैंड करना पड़ेगा, कि आपको अपने टैलेंट. फिर मैं उनको भी बोलती हूँ, उनके फैमिली मेम्बर्स, उनके हस्बैंड्स, उनके पेरेंट्स को भी बोलना कि थोड़ा सा उनको प्रोत्साहन दे, ताकि वो जाके बाहर अपना काम दिखा सकें, अपनी कॉन्फिडेंस दिखा सकें.
विमेन हैज़ देयर ओन टैलेंट, उनके पास कॉन्फिडेंस भी है। काफ़ी महिलाएं तो खुद चली जाती हैं बाहर, सारा काम करती हैं, घर का भी करती हैं, बाहर का भी करती हैं, बट कुछ कॉन्फिडेंस लैक करती हैं, जिन्हों के आई फील कि उनके फ्रेंड्स, उनके फैमिली मेम्बर्स, उनके हस्बैंड्स, ब्रदर्स, एवरीबडी शुड पुश देम टू गो आउट एंड शो देयर टैलेंट। लेकिन अभी भी कई बार ये देखने में आता है, हमारी चर्चा बड़ी लंबी होगी मैडम थोड़ी सी, कि कुछ फैमिलीज ये कहते हैं कि हमारी अगर वो बेटियां घर से बाहर जाती हैं, वो अर्न करने जाती हैं, किसी भी रीजन से बाहर जाती हैं, तो शायद घर की इज्जत को लेकर के इस तरह से भी बड़े कई इशू आते हैं आज भी। हाँ, कुछ गाँव में तो ये भी है, शहरों में भी है मैडम। शहरों में भी है, लेकिन ये मेरे ख्याल से ये कर्व कर सकते हैं हम गुड स्टडीज़ की वजह से। अगर हम बेटियों को अच्छा पढ़ाएंगे तो ये धीरे धीरे करके ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। पढ़ाई मैंने कुछ फैमिली ऐसी देखी मैडम जिनमें पढ़ाई तो करवा देते हैं लेकिन फिर भी जॉब के लिए उनको जॉब नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ये भी बात समझ में आती है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा औरतों को खुद अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। पहले तो उनको खुद ही रियलाइज़ करना पड़ेगा कि हम इतने सशक्त हैं कि हम बाहर जाके कर सकते हैं काम, और अपने पेरेंट्स, अपने फैमिली मेम्बर्स को भी उतना कॉन्फिडेंस में ले सकते हैं कि अगर हम बाहर जाते हैं तो हम किसी कॉन्फिडेंस और किसी मोटिव के साथ जाते हैं, जो हम उसको अचीव करके जब हम करते हैं तो आपके फैमिली मेम्बर्स खुशी से आपको खुद ही प्रोत्साहन करेंगे। सो आई फील कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो लेडीज़ को अपने में खुद ही लाना पड़ेगा रादर देन एनीबडी एल्स। थोड़ा तो स्टैंड लेना पड़ता ही है। आपने क्या नाम बताया था मैडम? निधि जैन। और कैंसर मैडम, आज जो यहाँ पर इंडियन वुमेन्स इंटरनेशनल डे जो सेलिब्रेट किया जा रहा है उसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मैं डॉक्टर श्वेता गिरी, आई एम द गायनिक ऑन्कोलॉजिस्ट, राइट। आज जो यहाँ पर ये जो इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया जा रहा है इसके बारे में क्या बताना चाहोगे? बस यही बताना चाहेंगे कि सब लोग इस बात को समझें कि अगर स्क्रीनिंग करवाएंगे तो अर्ली डिटेक्शन हो जाएगा। अर्ली डिटेक्शन कैन क्योर द कैंसर। आज यहाँ पर ये तीसरा साल है यहाँ पर ये जो सेलिब्रेशन हो रहा है। जो वुमेन्स अपने आप को ग्रोथ नहीं कर पा रही हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? विमेन और ज़्यादा ग्रोथ करेंगी अगर वो समझेंगे और ऐसे हेल्थ टॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएंगे और समझेंगे कि वो अच्छे अपनी जांचें करवाएं और हेल्दी रहें। अच्छा, एज ए डॉक्टर मैं पूछना चाहूँगा भी जो हमारे इंडिया के अंदर जो कोरोना वायरस को लेकर के बड़ा एक डर बैठा हुआ, तो उसके बचाव के कारण क्या हो सकते हैं, इस हिसाब से हम बचाव कर सकते हैं? मैं सबको ये बता सकूं, मुझे ये काफी अच्छा लगा था एंड आई हैव अभी टिल देन बचाव के लिए आप जो लोग जो छींकते हैं या जिन्हें कफ कोल्ड हो रहा है उनसे थोड़ा दूर रहिए, बार बार हाथ को धोइए, सफाई ज़्यादा रखिए और बाकी ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर और विटामिन सी जिन भी फ्रूट्स में, सब्जियों, जिन भी चीज़ों में उन्हें अच्छे से लीजिए। थैंक यू मैम।